मॉरल स्टोरी है और कहानी का नाम है मेंढक का बदला। रिमोन देख रहे हो ना? रिमोन देख रहे हो ना? श्रृंगी, रोहिता सब देख रहे हो? रचना एंड टीम, चलो कहानी शुरू कर रही हूँ। कहानी का नाम है मेंढक का बदला। ये कहानी यूट्यूब पर भी है, अनीता प्रकाश क्रिएशंस मॉरल स्टोरीज, स्टोरी नंबर देख लेना, कुछ 25 ऐसा कुछ होगा। तो क्या होता है, एक मेंढक होता है और उसका नाम होता है मधुर। लेकिन वो जो मधुर मेंढक होता है, नाम उसका मधुर होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टर 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 करता था। ठीक है। और वो ना एक कुएं में रहता था और उसके साथ उसके दोस्त, उसके सगे संबंधी सब लोग कुएं के अंदर रहते थे। लेकिन उस कुएं का प्रॉब्लम क्या था ना कि कुआं का जो छत था वो ऊपर से बंद था। तो मेंढक और जो कुआं में रहने वाले दूसरे मेंढक थे, उनको जब बाहर जाना होता था तो एक गुप्त द्वार था कुआं के अंदर, मतलब एक छुपा हुआ रास्ता था जो कि मेंढक और उसके दोस्तों को और सगे संबंधियों को मालूम था। तो वो लोग उसी से बाहर निकलते थे, कुएं से बाहर। तो ये जो मेंढक है ना, मेंढक, मधुर मेंढक। हाय प्रवीण, हाय हाय। वेद आया ना? वेद आ गया? ओके, हेलो वेद, हाय। चलो मैं कहानी सुना रही हूँ, मोरल स्टोरी। कहानी का नाम है मेंढक का बदला। एक मेंढक था, वो एक कुएं के अंदर रहता था और कुएं का जो ऊपर छत था वो बंद था। तो एक गुप्त रास्ता होता है जिससे वो मेंढक और जो दूसरे मेंढक थे कुएं में रहने वाले, उसके सगे संबंधी और दोस्त सब, वो गुप्त रास्ते से बाहर निकलते थे। हाय प्रिंस, हेलो, कैसे हो? चलो आज तुम भी कहानी सुनो। मोरल स्टोरी, मेंढक का बदला नाम है। तो वो मेंढक जो है बहुत ज्यादा टर 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 करता था। तो वो उसके जो भी फ्रेंड थे, दोस्त थे, सगे संबंधी थे। हाँ, ओके ओके प्रवीण, ठीक है। चलो कहानी सुनो। तो वो जब मधुर मेंढक जब बहुत ज्यादा टर्राता था ना, तो सब लोग बहुत परेशान होते थे। ये मधुर मेंढक क्या करता था, जैसे कोई मेंढक अगर सो रहा है तो उनके पास भी जाके वो टर 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 ऐसे करते रहता था। तो वो सोने वाला परेशान हो जाता था। इसी तरह कोई अगर समझो प्रेयर कर रहा है कोई मेंढक, तो उसके पास भी जाके वो टर 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 ऐसे करते रहता था, तो वो भी परेशान हो जाता था। तो कोई भी जैसे कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं तो वहां पे भी जाकर वो टर 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 करता रहता था। तो सब लोग उसको बोलते थे, मधुर मेंढक को, उसके दोस्त और उसके सगे संबंधी, कि तुम इतना क्यों टर्राते हो, क्यों डिस्टर्ब करते हो सबको। तो मधुर मेंढक कहता है अरे गला मेरा, आवाज मेरी, मैं क्यों ना टर्राऊं, और तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं तो टर्राऊंगा। और फिर वो टर्राता रहा, किसी की भी नहीं सुनता था वो। हाँ नेहा आ गए, हाय हाय। चलो आगे, किंजल आदि सब आ गए ना? चलो सबको हेलो। एक मेंढक की कहानी है। वो मेंढक बहुत टर टर करता था, उसका नाम मधुर था और एक कुएं में रहता था वो, और उस कुएं का छत ऊपर से बंद था। तो एक छुपा हुआ रास्ता था जिसके जरिए वो बाहर निकलता था। और उस कुएं में रहने वाले सगे संबंधी और उसके दोस्त उस कुएं के अंदर रहते थे और जरूरत पड़ने पर वो छुपे हुए रास्ते से बाहर निकलते थे। तो ये जो ओके, थैंक यू रोडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाँ, तो मैं बता रही थी कि सब लोग छुपे हुए रास्ते से बाहर निकलते थे।
तो एक दिन क्या हुआ, जो कुआं में रहने वाले मधुर मेंढक के जो दोस्त थे और उसके सगे संबंधी थे, उन्होंने सोचा कि ये जो मधुर मेंढक है ये तो सुनने वाला नहीं है, हम कितना समझा रहे हैं फिर भी ये टर 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 करता ही रहता है और हमें चैन से रहने नहीं देता है। तो इन लोगों ने क्या किया, उसके दोस्त और सगे संबंधियों ने, उन्होंने बोला कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम इसका कुछ नाम देते हैं, ये जो मधुर मेंढक है इसका नाम हम बदल देते हैं और कुछ ऐसा नाम रखते हैं जिसको सुनकर ये मधुर मेंढक चिढ़ जाए। तो सबने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम क्या नाम रखें। तो एक मेंढक बोला कि क्यों ना हम इसका नाम टरपर मेंढक रख दें, टरपर मेंढक। तो सबने कहा अरे वाह, टरपर, ये तो बहुत अच्छा नाम है, सुनने में भी लग रहा है कि बहुत टर्राने वाला कोई मेंढक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके दोस्त और उसके सगे संबंधियों ने, कि जब भी मधुर मेंढक टर 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 करता था कहीं पे किसी के सामने, तो ये लोग सब मिलकर उसको चिढ़ाने लगते थे। और चिढ़ाते हुए क्या बोलते थे वो लोग सुनो। एक था मेंढक नाम उसका टरपर था, एक था मेंढक नाम उसका टरपर था, बहुत टर टर करता था, बहुत टर टर करता था, इसलिए नाम उसका टरपर पड़ा। बहुत टर टर करता था, बहुत टर टर करता था, इसलिए नाम उसका टरपर पड़ा। एक था मेंढक नाम उसका टरपर पड़ा, एक था मेंढक नाम उसका टरपर पड़ा, टरपर पड़ा, टरपर पड़ा। ऐसा कह कहकर सब लोग उसको चिढ़ाने लगे। अब ये जो मधुर मेंढक कहीं भी जाए तो सब लोग ऐसे ही गा रहे हैं कि एक था मेंढक के नाम उसका टरपर पड़ा, टरपर पड़ा, ऐसे कहकर सब चिढ़ाने लगते थे। अब ये जो मधुर मेंढक है, जब इसने देखा कि सब लोग उसको टरपर नाम से चिढ़ा रहे हैं, तो मधुर मेंढक ने सबसे बोला कि अरे मेरा नाम मधुर है, इतना सुंदर नाम है, तुम लोग मेरा नाम क्यों बिगाड़ रहे हो? मुझे मधुर बोलो, मधुर, यह टरपर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सब लोग कहने लगे क्यों, जब हम लोग मना करते हैं कि तुम ज्यादा टर 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 ना करो, तो फिर क्यों तुम टर टर करते हो? तो तुम्हारा नाम तो हम ऐसा रखेंगे ही, तुम्हारा नाम टर पर बहुत अच्छा है। फिर सब लोग गाना गाने लगे थे। एक था मेंढक के नाम उसका टर पर पड़ा, एक था मेंढक के नाम उसका टर पर पड़ा, बहुत टर टर करता था, बहुत टर टर करता था, इसीलिए नाम उसका टर पर पड़ा, इसीलिए नाम उसका टर पर पड़ा। इतना बोल बोल के उसको चिढ़ा चिढ़ा के उसका हालत खराब कर दिए। अब ये जो मधुर मेंढक है वो कहने लगा कि अरे ये लोग तो भाई मान ही नहीं रहे हैं, मुझे चिढ़ाए जा रहे हैं। और बहुत गुस्सा आ गया इसको, मधुर मेंढक को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। ये लोग, मेरा इतना सुंदर नाम है मधुर, फिर भी ये लोग मुझे टरपर कह रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा इनसे। ऐसा सोच के ना वो उपाय सोचता सोचता वो छुपे हुए रास्ते से होकर कुएं से बाहर निकला। और बाहर जाकर उसने ऐसा, जैसे कि ऐसे खेत वेत था, वहां जाके उसने वहां बैठ गया और सोचने लगा कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि इनको सबक मिल जाए। ये लोग तो मेरा नाम बिगाड़ दिए हैं, मेरा मधुर नाम से टरपर रख दिए हैं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इनसे बदला लूंगा, बदला लूंगा। बहुत गुस्सा आ गया मधुर मेंढक को। वो सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर ना एक स्नेक के ऊपर पड़ी। स्नेक समझते हो ना, सांप, स्नेक के ऊपर तो स्नेक के ऊपर पड़ी, सांप के ऊपर। वो सांप ना एक बिल के पास बैठा हुआ था। तो जैसे देखा मधुर, हाय रचना, हेलो, हाँ कहानी सुनो। तो जैसे देखा इसने, मधुर मेंढक ने, कि एक बिल के पास एक सांप बैठा हुआ है, उसने सोचा कि भाई मेरा काम बन गया, मैं इस सांप के पास जाऊंगा
और उससे कहूँगा कि तुम कुएं के अंदर चलो और मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे जो सगे संबंधी हैं, सबको खा जाओ और मैं इस तरफ बदला ले लूँगा और उनको भी सबक मिल जाएगा। ये सोचकर जो मधुर मेंढक था वो गया सांप के पास। एकदम नजदीक नहीं गया, क्योंकि अगर वो पकड़ लेगा तो, है ना, तो थोड़ा सा दूरी बनाकर, जैसे अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग में दूरी बनाकर रखते हैं ना लॉकडाउन में, तो वैसे ही वो एक दूरी बनाकर खड़ा हो गया मेंढक, मधुर मेंढक। थैंक यू रचना, थैंक यू। तो ऐसे दूरी बना के वो खड़ा हो गया और सोच रहा है भाई अब कैसे बोलूं, कैसे मैं डायरेक्ट कैसे बोलूं सांप को, अगर कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो। सोच रहा है मैं क्या करूं, कैसे रखूं अपनी बात, इतना बड़ा सांप है, कहीं लपक के मुझे पकड़ लिया तो। सोचने लगा। फिर उसको एक आइडिया आया मधुर मेंढक को। उसको ये आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं ये जो सांप है इसकी तारीफ में 2 शब्द कह दूं पहले, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। फिर जो है मेंढक जो है वो अच्छे से अपने को तैयार किया, एकदम खड़ा उड़ा होके, एकदम ऐसे ऐसे करके। फिर उसने वो जो सांप था उसकी तारीफ में वो गाना गाने लगा। गाना क्या गा रहा है? तेरी काया की बात है निराली, तेरी काया की बात है निराली, तेरी लंबी सी काया की बात है निराली, तेरी लंबी सी काया की बात है निराली, तेरी काया की बात है निराली, तेरी काया की बात है निराली, तेरी लंबी सी काया की बात है निराली, तेरी लंबी सी काया की बात है निराली, तेरी काया की बात है निराली, तेरी काया की बात है निराली। ऐसा कहकर मेंढक गाना गा गा कर सांप की तारीफ करने लगा। सांप उसको सुन रहा था। उसने बोला, अच्छा तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुमने मेरी तारीफ में 2 शब्द कह दिया ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। डरो मत, थोड़ा नजदीक आ जाओ, भरोसा करो और बताओ क्या बात है, क्यों आए हो मेरे पास? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो मेंढक जो है वो नजदीक नहीं आया, वो दूर से ही कहने लगा सांप को कि नमस्ते सांप जी, वो क्या है ना कि मैं कुछ काम की बात करना चाहता हूँ आपसे। सांप बोला, हाँ बोलो बोलो। तो मधुर मेंढक ने कहा, वो ऐसा है कि मैं एक कुएं में रहता हूँ ना, जिस कुएं में मैं रहता हूँ वहाँ मेरे दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे तो जीने ही नहीं देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप चलो, वो जो कुआं है ना सामने जो दिख रहा है ना वो कुआं, वहाँ चलो और उसके अंदर चलो और जितने भी मेरे दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, सबको खा जाओ, सबको खा जाओ। तो सांप बोल रहा है कि सांप ने देखा, अच्छा ये कुआं, लेकिन इस कुएं का मुंह तो बंद है, मैं अंदर कैसे जाऊंगा? सांप ने बोला। तो मेंढक बोल रहा है, मधुर मेंढक, अरे सांप जी, ऐसा है कि ये जो कुआं है ना उसका मुंह ऊपर से बंद है, लेकिन एक गुप्त द्वार है, मैं वहां से आपको अंदर ले जाऊंगा। तो फिर सांप बोला, ठीक है, मुझे तो मेंढक खाने में बहुत मजा आता है, चलो चलो मुझे ले चलो, तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने तो मेरी तारीफ कर दी है, चलो मुझे अंदर ले चलो, कुएं के अंदर ले चलो। फिर ये जो है ना मधुर मेंढक सांप को गुप्त द्वार से कुएं के अंदर ले गया और बोला अंदर जाके, वो देखिए सांप जी, देख रहे हैं आप, मेरे दोस्त मेंढक, मेरे सगे संबंधी मेंढक देख रहे हैं, वो देखिए, जाइए सबको एक एक करके खा जाइए। फिर ये जो सांप है ना, फिर ये जो सांप है उसने क्या किया, उसने एक एक करके मेंढकों को खाना शुरू किया। ठीक है, तो एक एक करके जब खाना शुरू किया तो कुछ दिन बाद क्या हुआ ना कि सारे मेंढक खत्म हो गए। तो बस एक ही मेंढक बचा, और वो कौन था? मधुर मेंढक। तो सांप ने देखा कि सारे मेंढक खत्म हो गए, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, उसने मधुर मेंढक से बोला कि अरे सुनो मधुर मेंढक,
ये अच्छा कोई बात नहीं प्रवीण, बाद में देख लेना, हाँ बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। तो उसने सांप ने मधुर मेंढक से बोला कि सुनो मधुर मेंढक, यहाँ तो सारे मेंढक खत्म हो गए हैं, अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा सांप ने मेंढक से कहा। तो मधुर मेंढक डर गया, अरे बाप रे, सांप ऐसी बात कर रहा है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो जब सारे मेंढकों को खा जाएगा फिर तो मैं अकेला बचूंगा और फिर वो मुझे भी खा जाएगा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ऐसा सोच के मधुर मेंढक डर गया और अंदर ही अंदर वो अपने आप को बचाने के उपाय सोचने लगा और उसको ना एक उपाय सूझ भी गया। फिर उसने बोला सांप से, अरे सांप जी, ऐसा है कि आप तो मेरे मेहमान हैं, मेरे अतिथि हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपका पेट भरूं, मैं आपको भूखा कैसे रख सकता हूं, मैं अभी आपके खाने का बंदोबस्त करता हूं। तो इसके लिए मुझे कुएं से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर एक कुआं और है जहां मेरे और भी दोस्त और सगे संबंधी रहते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा और उनको किसी तरह मनाकर इस कुएं में लेकर आऊंगा, फिर आप जो है उन सबको खा जाना, किसी को मत छोड़ना, सबको खा जाना, जैसे यहाँ पे खाया था ना सब सारे मेरे दोस्तों को, सगे संबंधियों को, जब मैं उनको लेकर आऊंगा तो उनको भी खा जाना, छोड़ना मत किसी को। सांप जो है मधुर मेंढक की बातों में आ गया और उसने बोला ठीक है, ओके ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, जाओ अभी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है और सारे मेंढकों को लेकर यहाँ आओ। जैसे मधुर मेंढक ने बात सांप के बोलने पर सुना, वो क्या किया, वो गुप्त द्वार से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सबसे पहले उसने जो काम किया वो था कि गुप्त द्वार के दरवाजे में उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वहां पे रख दिया ताकि अंदर से सांप बाहर ना आ सके। फिर क्या हुआ, पत्थर रखने के बाद अब ये जो मेंढक है मधुर मेंढक, उसको बहुत पछतावा होने लगा। वो सोचने लगा, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने स्वार्थ के लिए मैंने अपने दोस्तों को खत्म कर दिया, अपने सगे संबंधियों को खत्म कर दिया, अब तो मेरे पास कोई भी नहीं बचा, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं किससे बोलूँ, क्या करूँ, मेरे से कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मैंने सांप का सहारा लिया अपने ही सगे संबंधियों को खत्म करने के लिए। ये सोचकर मधुर मेंढक जो है ना जोर जोर से रोने लगा, दुख के मारे हूँ कर करके जोर जोर से रोने लगा। फिर क्या हुआ ना, वहीं पे एक वो था, थैंक यू रचना, थैंक यू डियर। तो वहीं पे एक केंचुआ था, केंचुआ है ना जो मिट्टी के अंदर रहता है, ऐसे पतला पतला लंबा लंबा केंचुआ। तो उसने देखा कि मेंढक रो रहा है, तो निकला केंचुआ थोड़ा बाहर और फिर मेंढक से बोला, अरे मेंढक भाई क्यों रो रहे हो तुम, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है, बताओ क्यों रो रहे हो। तो मेंढक ने रोते बोला, अरे क्या बताऊं केंचुआ भाई, मैं क्या बताऊं, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने अपने ही दोस्तों को खत्म करवा दिया, अपने ही सगे संबंधियों को खत्म करवा दिया, सिर्फ अपनी स्वार्थ की वजह से। मैं बहुत ज्यादा टर्राता था, वो लोग मना करते थे लेकिन मैं सुनता नहीं था, फिर उन्होंने मुझे टर पर बोला, तो मैं गुस्से में आकर मैंने बदला लेने के लिए मैं सांप के पास गया और सांप जो है मेरे सारे सगे संबंधियों को और दोस्तों को खा गया। अब वो सांप जो है मुझे खाना चाहता है, तो मैं तो किसी बहाने इस कुएं से बाहर आ गया और वो जो सांप है अंदर ही है। अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सब कुछ खो दिया, अब मैं क्या करूँ, पछता कर भी मैं क्या करूँ, अब तो कोई भी नहीं है मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ करके रो रहा है, खूब जोर जोर से रोने लगा मेंढक। तो केंचुआ बोला, देखा आपने मेंढक भाई, क्रोध करने का नतीजा कितना बुरा होता है, कभी भी
क्रोध में कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए या ऐसे कदम नहीं उठानी चाहिए जिससे कि आप जिंदगी भर आपको पछताना पड़े। देखिए, आपने क्रोध में गलत कदम उठा लिया और अभी आप पछता रहे हैं, और ऐसी गलती आप कर बैठे हैं कि आप जिंदगी भर आपको पछतावा ही होता रहेगा। तो मेंढक बोला, हाँ ये बात तो है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है। तभी ना एक मेंढक, छोटा सा मेंढक, वो आसपास रहता होगा, वो फुदकते 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 वहां पे आया और बोला, क्या हुआ क्या हुआ, अभी तो मेंढक हो, मेरी तरह दिख रहे हो, आप मेरी तरह दिखते हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, केचुआ भी है यहाँ पे, आप भी हो मेंढक, क्या कर रहे हो पे, क्या कर रहे हो। तो मेंढक जो है वो तो चुप था, मधुर मेंढक उदास था, चुप था। तो केचुआ ही बोला कि अरे छोटे से मेंढक, वो क्या है ना कि ये जो बड़ा मेंढक है ये बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा उदास है क्योंकि इसके पास ना रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए उदास है ये। तो छोटा मेंढक बोलता है, अले ले ले ले, इसके पास घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको अपने घर लेके चलूंगा, मेरे घर में ना बहुत सारे मेंढक लेते हैं, बहुत सारे मेंढक, छोटे बड़े बहुत सारे मेंढक लेते हैं, मैं इसको भी अपने घर ले जाऊंगा और मैं वहां रखूंगा। फिर वो मेंढक से कहता है, मेंढक मेंढक आप चलोगे मेरे घर चलोगे, चलो ना मेरा घर, चलो ना मेरा घर। और फिर वो मधुर मेंढक को पकड़े खींच खींच लेने लगा। मधुर मेंढक हैरान, ओ माय गॉड, मैंने क्या किया। देखो, एक तरफ मैंने अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को जो मेंढक थे उनको मैंने सांप के हाथों मरवा दिया, और एक छोटा मेंढक है जो मेरी मदद करना चाहता है, जो मेरा भला चाहता है। ओ हो, मुझसे तो कितनी बड़ी भूल हो गई। फिर वो पछताते पछताते क्या किया, वो चला गया छोटे मेंढक के साथ। और छोटा मेंढक ना एक तालाब था, उस तालाब में रहता था और भी दूसरे मेंढकों के साथ। तो चुपचाप ये मधुर मेंढक गया वहां पे और चुप होके वो सब कुछ देखने लगा, सबको देखने लगा, और मन ही मन सोचने लगा कि अब वो कभी भी क्रोध नहीं करेगा, कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, और वो सबकी बात मानेगा और बेवजह टर 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 नहीं करेगा, और सबको खुश रखने की कोशिश करेगा। जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग मेंढक हैं, उनकी सेवा करेगा, और जो छोटे मेंढक हैं उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा, और फिर सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहेगा। ये मधुर मेंढक ने निश्चय किया। फिर वो उन सबके साथ, बाकी मेंढकों के साथ उस तालाब में अच्छे से रहने लगा। तो ये थी कहानी। हाँ, दिशांत सिद्धांत सब बहुत लेट आए, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बाद में वीडियो देख लेना, फिर कहानी सुन लेना। चलो, अभी जिसने कहानी सुनी है वो उनके लिए थोड़ा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है। तो ये बता मुझे कि मेंढक का नाम क्या था? रिमोन, रचना, ईजा, इंदु, बबली, जो भी देख रहे हैं, प्रवीण, रचना दो है यहाँ पे। मेंढक का नाम क्या था? लगता है थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा लगता है, लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जल्दी।